नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम आरहो के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वर्गमूल क्या निकालना सीखेंगे। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ट्रिक के माध्यम से। हम सबसे पहले इसमें 5 मिनट तक इसकी बेसिक बातों को जानते हैं, फिर देखते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखो, यहाँ देखो बेसिक बातें क्या ध्यान में। अगर वर्ग का इकाई अंक हमें ध्यान होगा तो हम वर्गमूल निकालने में हमें वर्गमूल निकालने में आसानी होगी। एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होगा? एक। दो का स्क्वायर कितना होगा? 4। तीन का स्क्वायर कितना होगा? 9। चार का स्क्वायर कितना होगा? 16। पांच का स्क्वायर कितना होगा? 25। छह का स्क्वायर कितना होगा? 36। सात का स्क्वायर कितना होगा? 49। आठ का स्क्वायर कितना होगा? 64। नौ का स्क्वायर कितना होगा? 81। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। देखो, 1 से लेके 10 तक अगर हमें स्क्वायर याद होंगे तो आसानी होगी हमें वर्गमूल निकालने में। अब देखो इकाई अंक, वर्गमूल हमेशा किस पे निर्भर करता है? इकाई अंक पे। देखो यहाँ, अगर किसी संख्या पूर्ण वर्ग का इकाई अंक अगर 5 है तो उस संख्या वो जिस संख्या का वर्ग होगा उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। एक ही संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 5 होगा तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 5। फिर आगे देखो, 4 और 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो इकाई अंक कितना होता है? 6। जब भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा और उसका इकाई अंक अगर 6 है तो उस जिस संख्या का वर्ग होगा उस संख्या का हमेशा इकाई अंक या तो क्या होगा? 4 या फिर 6। फिर आगे, जिस भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा? अगर 9, तो जिस संख्या का वर्ग होगा उसका इकाई अंक क्या होगा? या तो 3 या फिर 7 होगा। फिर आगे देखो, जिस भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर इकाई अंक 4 है, क्या है? 4, तो हमेशा उसका उस वर्ग संख्या का या तो इकाई अंक 2 हो सकता है या फिर क्या होगा? 8। फिर देखो 9, यहाँ है 1। जिस भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर इकाई अंक 1 है तो या तो उसका इकाई अंक 1 होगा या फिर क्या होगा? 9। आगे, और जिस भी इकाई अंक का अंत में अगर 0 है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0। इसमें दिख रहा होगा 5 और 10, सिर्फ दो ही ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर वह संख्या है। बाकी दो दो है, दो दो के है पेयर बने हुए हैं सब जगह। देखो 6 होगा तो 4 हो या 6 होगा, 3 होगा तो लास्ट में 9 होगा तो 3 या 7 होगा, अगर 4 होगा तो 2 या 8 होगा, और एक अगर इकाई अंक 1 होगा तो 1 या 9 होगा। आगे देखो, 1 से लेके 10 तक क्या समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का 0 है, इकाई अंक ले लिया। जिस भी जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी उसके अंत में या इकाई अंक 1 हो सकता है। हाँ, 1 आएगा क्योंकि 1 आता है 1 में और 9 में। क्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा उसका इकाई अंक कभी 2 हो सकता है? नहीं होगा। देखो कहीं दिख रहा है क्या? नहीं होगा। जिस भी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा क्या उसका इकाई अंक 3 हो सकता है? ये भी नहीं होगा। 4 होगा क्या? हाँ, ये होगा क्योंकि 2 और 8 के बीच में 8 के वर्ग निकालने पे आता है। 5 भी हो सकता है क्योंकि 5 के बाद 6 होगा, 6 भी होगा 4 और 6 के। 7 कभी नहीं होगा और ना ही क्या होगा? 8। 9 और 0 आ सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो एक बात समझ में होगी कि अगर जिस भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी जो भी वो अगर जिस संख्या के अंत में 2 3 और 7 8 आएगा वह संख्या कभी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो 2 3 7 और 8 ये संख्या किसी वर्ग संख्या के अंत में आ जाए तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 4
कौन कौन सी? 2, 3, 7 और 8। आज हम समझेंगे 5 डिजिट तक का स्क्वायर। देखो 1 से स्टार्ट होके 316 तक का, 316 का स्क्वायर कितने डिजिट का होगा? 5 डिजिट का। कितने डिजिट का होगा? 5 डिजिट का। और 317 से 999 तक का स्क्वायर कितने डिजिट का होगा? 6 डिजिट का। कितना? 6 डिजिट का होगा। 6 डिजिट का। देखो एक बात समझ में होगी, अगर 5 डिजिट तक का स्क्वायर दे रखा है तो हमें समझ में आ जाएगा कि वह 316 से छोटा पूछ रहा है या 316 तक पूछ रहा है। अगर 6 डिजिट का आ जाएगा तो 317 के बाद 999 के बीच में आएगा। ये ध्यान में रहेगा तो हमें वर्गमूल निकालने में आसानी होगी। आज हम सीखेंगे 316 5 डिजिट तक का स्क्वायर वर्गमूल। हमने एक संख्या ली 2401। संख्या क्या ली? 2401 का वर्गमूल क्या होगा? हमें 2-3 एग्जाम्पल पेशेंस रखना है, फिर धीरे धीरे आपसे भी बनने लगेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। लेकिन 2-3 एग्जाम समझोगे, फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे लगाओ और कल सिर्फ क्लास पे ध्यान होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। जब भी किस वर्गमूल निकालेंगे हमेशा 2 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। पहले वाली 2 संख्याओं का पेयर बनाया, बाद वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 संख्या पहली 2 संख्याओं का पेयर बनाया और उसके इकाई अंक को ध्यान में रखना है। यहाँ कितना है? 01। इसका इकाई अंक क्या है? 1। एक देखो किस संख्या का वर्ग हो सकता है? इकाई जिसका इकाई अंक क्या हो सकता है? या तो 1 होगा या फिर क्या होगा? 9। तो यहाँ रख दिया 1 और यहाँ रख दिया 9। फिर देखो आगे, यहाँ क्या होगा? आगे आगे क्या बचा? 24। अब 24 देखो किस संख्या के वर्ग के बीच में है? यहाँ देखो 4 का स्क्वायर कितना है? 16। 5 का स्क्वायर कितना है? 25। दोनों के बीच में है 24। किस किस के बीच में है? 4 और 5 के बीच। हमेशा इसमें से छोटी वाली संख्या यहाँ आएगी। कौन सी छोटी वाली संख्या आएगी? अब इनमें से ये पता लगाना है कि 41 का स्क्वायर है या किसका वर्ग है? 41 का या 49 का। अब ये कैसे पता लगाएंगे? 4 और 5 को गुणा किया, कितना आया? 20। 20 से 24 बड़ा है या छोटा? बड़ा। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा? बड़ा वाला। अगर यहाँ छोटा होता तो कौन सा आ जाता? 41 वाला। इसमें आंसर क्या हो गया? 49। देखो और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 9801। इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल क्या होगा? देखो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 संख्याओं का पेयर बनाया, 2 संख्या, फिर बाद वाली संख्या छोड़ दी, बाद में कितना बचा? 98। हमें ध्यान क्या देना है? स्टार्टिंग वाली इकाई और ढाई अंक का पेयर बनाया, उसका इकाई अंक क्या है? 1। 1 या तो 1 का वर्ग निकालने पे आएगा या फिर 9 का वर्ग निकालने पे आएगा। फिर कितना बचा? 98। देखो 98 है तो ये किस वर्ग के संख्या के बीच में आया? 9 और 10 के बीच में। किस किस के बीच में आया? 9 और किस किस के बीच में आया? 9 और 10 के बीच में। हमेशा इसमें से 10 और 9 में से छोटी वाली संख्या कितनी है? 9। यहाँ रखा 9, यहाँ रखा 9। फिर ये पता लगाना है कि 91 का होगा कि 99 का। तो क्या करेंगे? 98। यहाँ कितना? 98। फिर क्या करेंगे? 9 और 10, 9 और 10 को गुणा मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 90। कितना आया मल्टीप्लाई करने पे? 90। देखो 90 98 से छोटा है या बड़ा? 90 से 98 छोटा है या बड़ा? बड़ा। तो यहाँ उत्तर कौन सा होगा? बड़े वाला 99। उत्तर कौन सा होगा? और एग्जांपल लेते हैं 5 संख्याओं का। 1 1 2 36। ये किस संख्या का वर्गमूल होगा?
निकालो, कोशिश करो। देखो हमने दो संख्याओं का पेयर बनाया, बाद में कितना बचा? 112। सिर्फ दो संख्या, पहली वाली दो संख्या उनका पेयर बनाना है, कितना हुआ? 36। जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो पहले स्टार्टिंग वाली दो संख्याओं को ध्यान में रखना। किस संख्या का स्कोर निकालने पर 6 आता है? या तो 4 या फिर किसका? 6। दोनों संख्या आगे, फिर आगे कितना बचा? 112। 112 किस संख्या के स्क्वायर के बीच में है? देखो यहाँ कितना है? 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और 100 के बाद 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। और यहाँ संख्या कितनी दे रखी है? 112। किसके बीच में आएगा? 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। दे कितना रखा है? 112। हमेशा कौन सी संख्या उठाएंगे? 10 यहाँ रखा, 10 यहाँ भी रखा, 10। फिर ये पता लगाना है कि 104 होगा या फिर 106। जब ऐसे आए बड़े वाले, अगर अब ये संख्या किसके बीच में है? 10 और 11 के बीच में, गुणा करने पर कितना हुआ? 110। 110 से 112 बड़ा है या छोटा? यहाँ है बड़ा, तो उत्तर कौन सा होगा? किसका स्क्वायर है ये? 106 का। फिर एग्जाम्पल लिया हमने, और एग्जाम्पल ले लिया वर्ग। वर्ग निकाल लेते हैं कोई, एक सेकंड रुको। ध्यान लिया 77 44। 77 44 किस संख्या का वर्गमूल है? इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा? बताओ। बताओ फटाफट, मैं इतने में एक एग्जाम्पल और बनाता हूँ। देखो अब यहाँ क्या करेंगे, दो संख्याओं को जोड़ा, बनाया, 44 का बन गया, बाद में कितना बचा? 77। देखो 4 किस संख्या का वर्ग निकालने पे 4 इकाई अंक आएगा? या तो आएगा 2 का या फिर किसका आएगा? 8 का। फिर देखो आगे, यहाँ कितना है? 77। अब आगे क्या करना है? 77 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आएगा? 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81। दोनों के बीच में है, यहाँ से कौन सी संख्या उठानी है? 8। यहाँ 8, यहाँ 8। अब ये पता करना है कि 82 आएगा 88। देखो यहाँ कितना है? 77। 8 और 9 को गुणा करने पर कितना आया? 72। 72 से 77 छोटा है या बड़ा? यहाँ बड़ा है, तो किसका उत्तर हो गया ये? बड़े वाला होते ही 88 का। और फिर आगे देखो ये एग्जाम्पल, यहाँ कितना दे रखा है? इकाई अंक कितना दे रखा है? दो संख्याओं का पेयर बनाया, बाद वाली संख्या कितनी बची? 108। 16। 6 लास्ट में स्क्वायर करने पे 6 किसके आएगा? 4 और 6 के। फिर आगे संख्या कितनी बची? 108। 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100। 11 का स्क्वायर कितना हुआ? 121। यहाँ कितना हुआ? 100। किसके बीच में है? 10 और 11 के बीच में। यहाँ से कौन सी संख्या उठानी है? 10, छोटी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या यहाँ रखी। फिर ये पता लगाना है कि 104 का होगा कि 106 का। देखो 11, 10 और 11 को गुणा करने पर कितना आया? 10 और 11 को गुणा करने पर 110। किसके बीच में है? यहाँ 108 बड़ा है या छोटा? 110 से 108 बड़ा है या छोटा? छोटा। तो यहाँ उत्तर कौन सा होगा? 104, छोटे वाला। समझ में आया होगा। थैंक यू।